हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DLED BTC सेकेंड सेमेस्टर का ग्रामर सेक्शन का प्रोनाउन। तो क्या होता है प्रोनाउन? डिफाइन प्रोनाउन विद एग्जांपल। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है सर्वनाम। तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वो वर्ड्स जो कि हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। दिस इज अ शॉर्ट डेफिनेशन यू कैन से। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करता हो। सो लेट अस सी द एग्जांपल। रिया इज अ स्टूडेंट। हमारा वर्ड क्या था? नाम क्या है यहाँ पे? रिया। रिया इज अ स्टूडेंट। अब रिया की जगह पे हमने कह दिया शी इज अ स्टूडेंट, तो शी इज अ प्रोनाउन। अब कोई हमने नाम लिया रोहन प्लेज वेल, फिर हमने क्या दिया? ही प्लेज वेल, तो रोहन की जगह पे हमने ही यूज किया, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। देयर आर टोटल 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक, जो किसी इंसान को पर्टिकुलरली बता रहे हो। रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक, रिलेशन बताते हो। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन करते हो, प्रश्नवाचक। इनडेफिनेट, जो कि डेफिनेट नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो, वो प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, किसी न किसी चीज की तरफ संकेत कर रहे होंगे, किसी चीज को बता रहे होंगे। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, तो वो व्यक्तिवाचक प्रोनाउंस जो कि किसी एक वर्ड को ऐड करने से, वो कौन सा वर्ड है? सेल्फ ऐड करने से। तो पर्सनल प्रोनाउंस में जब हम सेल्फ ऐड कर देते हैं तो वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हो जाते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब पर्सनल प्रोनाउंस। तो व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस? Personal pronoun. A personal pronoun is a substitute for a noun that refers to a specific person or thing. वो सब्स्टिट्यूट है, वो रिप्लेसमेंट है नाउन के लिए जो कि किसी स्पेसिफिक चीज को या फिर स्पेसिफिक पर्सन को बता रहा होगा। There are 3 case forms of personal pronoun. 3 case forms होते हैं। Our first form is nominative case. Nominative case क्या होता है? The nominative case is used when the pronoun function as a subject of the sentence. जब हमारा pronoun किसी sentence में subject के तौर पे होगा तो वो हमारा nominative case में होगा। Singulars में personal pronouns क्या होते हैं? I, you, he, she and it. मतलब इट किस लिए? इट तो नॉन लिविंग के लिए, ही मेंस के लिए, शी वुमेन्स के लिए, यू किसी के लिए भी यूज होता है, दोनों के लिए यूज हो जाएगा, और आई हमारे लिए यूज होता है। प्लूरल में क्या कहते हैं? वी, यू एंड दे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग। हु विल नॉट अटेंड द मीटिंग? आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हमारा प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर है, इसलिए हमारा ये नॉमिनेटिव केस है। इस नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट सब्जेक्टिव केस। सेकेंड, इट वॉज दे हु सर्वेड द प्रॉपर्टी। किसने सर्वे किया? दे सर्वेड द प्रॉपर्टी। तो दे किसके बाद आया है? दे हमारा लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? इट। ये हमारा सब्जेक्ट के तौर पे वर्क कर रहा है, तो हमारा ये नॉमिनेटिव केस हुआ। नाउ सेकेंड इज आवर पॉसेसिव केस। तो व्हाट इज अ पॉसेसिव केस? द पॉसेसिव केस इज यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन शोज पोजीशन और ओनरशिप। जब हमारा प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होता हुआ जो वर्ड है वो किसी चीज का हक जताता हो, पोजीशन जताता हो, या फिर ओनरशिप बता रहा हो, मतलब कि वो चीज किसको बिलोंग कर रही है, हु इज द ओनर ऑफ दैट थिंग, तो या फिर वो पोजीशन है, बता रहा हो कि मेरा हक है इस चीज पे, तो वो कैसे प्रोनाउंस होते हैं? पॉसेसिव। और पॉसेसिव प्रोनाउंस में हम नॉर्मल क्या करते हैं? कोई भी वर्ड लिखा, जैसे सीताज लिख लिया, तो सीता का एपोस्ट्रोफ लगाया और एस लगाया, तो इसका मतलब हो गया सीता का। बट यहाँ पर पॉसेसिव केस दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते। The possessive case does not need an apostrophe. इसमें possessive case में apostrophe की जरूरत नहीं होती। Singular possessive pronoun, singulars में हम क्या यूज करते हैं? My, mine, your, yours, his, her, hers and its. His and her
मेल फीमेल कैटेगरी को डिनोट करने के लिए, हर भी फीमेल के लिए इट्स हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। हमारा पोजीशन यहाँ पे पता चल रहा है माय से, दिस बुक इज माय, तो दिस बुक इज माइन बोल दिया मैंने, दिस इज माय हाउस बोल दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना हक जता दिया कि ये बुक मेरी है, ये घर मेरा है। सो नाउ अब एक क्वेश्चन अगर हम पूछें ये घर किसका है, तो ओनरशिप पता चले ना कि ये घर मेरा है। सो अगर किसी चीज में किसी वर्ड से हमको ओनरशिप पता चल रही है या फिर पोजीशन पता चल रहा है, तो फिर वो वर्ड्स हो जाते हैं हमारे पॉजिटिव केस। प्लूरल पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, आर, आर्स, योर, योर्स, देयर एंड देयर्स। ये देयर और देयर्स का हमने जब बताने के लिए यूज किया हुआ है, हिंदी में इन दोनों का ही मतलब उनका होता है। अगर हम देयर्स मेंशन कर रहे हैं तो जस्ट मीन्स कि उनका या अपना हम कहना चाह रहे हैं, चाहे एस हो चाहे ना हो। प्लूरल पॉजिटिव में हम एस लगा लेते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। हिज कार वॉज पेंटेड रेड, हुज कार वॉज पेंटेड रेड, किसकी कार, हिज कार। तो हिज की जगह पे मानो यहाँ पे कोई नाम ही होता है, जैसे राम होता, ठीक है, तो राम का राम्स एपोस्ट्रोफ आएगा यहाँ पे बताने के लिए, फॉर एग्जांपल, है ना। तो यहाँ पर पोजीशन बता रहा है, हिज पोजीशन बता रहा है, लेकिन एपोस्ट्रोफ यूज नहीं हुआ है। सिंपल स्टेटमेंट होता तो राम्स कार वॉज पेंटेड रेड होता, तो राम्स की जगह हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया हिज, तो हिज इज अ पॉजिटिव केस या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन। So what is the objective case? The objective case is used when the pronoun function as an object. हमारा nominative case क्या था, हमारा nominative case कहता है जब pronoun subject के तौर पे act करेगा, जब pronoun subject होएगा तब हम use करेंगे nominative, तब वो हमारा case nominative case हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा pronoun जो है वो object के तौर पे act कर रहा है तो फिर हमारा वो objective case हो जाएगा। मतलब पूरा खेल जो है वो प्रोनाउन का है। अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर है तो ऑब्जेक्टिव, अगर प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट के तौर पे है तो वो नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव। सिंगुलर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सिंगुलर्स में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में क्या यूज करते हैं, मी, यू, हिम, हर और इट। वापस से सेम वर्ड्स हम यूज करेंगे। प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में हम क्या करते हैं, अस, यू एंड देम। मानो एक बात कही गई, फॉर एग्जाम्पल शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, तो शी क्या हो गया हमारा, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं तो ये हो गया शी टोल्ड मी, तो ये हो गया सब्जेक्ट और टोल्ड मी हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सिंगुलर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पॉजिटिव केस चल रहे हैं हमारा यहाँ पर क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर हमारा प्रोनाउन वर्क कर रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब यहीं का प्लूरल का एग्जांपल कर दो इसको, शी टोल्ड अस, अगर हमने यहाँ पर अस भी लगा लिया तो भी हमारा अस जो है वो प्लूरल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे वर्क कर रहा है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, शीतल डायरेक्टेड मी टू माई सीट, तो शीतल सब्जेक्ट हो गया, किसने डायरेक्ट किया, शीतल ने किया, शीतल ने क्या किया, अब वो हो गया ऑब्जेक्ट, तो उसने मेरे को सीट की तरफ जाने को कहा, मेरे को सीट की तरफ का रास्ता बताया। सो डायरेक्टेड मी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो प्रोनाउन है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ट्रॉय थ्रू द पास टू हिम, ट्रॉय ने पास किसको दिया, उसको दिया, तो सब्जेक्ट हमारा ट्रॉय है, ट्रॉय इज द सब्जेक्ट। अब किसको पास दिया, उसको पास दिया, तो हिम इज द अनदर पर्सन, और हिम जो है हमारा प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे वर्क किया, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस। डिफाइन रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब टू अ नाउन और प्रोनाउन। एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करता है, कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसको वो कनेक्ट कर रहा होगा नाउन या फिर प्रोनाउन से। एक शब्दों का समूह जिसमें हमारा कर्ता और क्रिया दोनों होंगे उसको वो प्रोनाउन से कनेक्ट कर रहा होगा, मतलब सर्वनाम से कनेक्ट कर रहा होगा। हु, whom, whose, which,
एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस के। हम हु कहाँ यूज करते हैं? व्हेन प्रोनाउन इज इन नॉमिनेटिव केस, जब हमारा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस में है मतलब जब हमारा प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट है, तब हम हु का इस्तेमाल करते हैं। हम हुम कहाँ यूज करते हैं? व्हेन प्रोनाउन इज इन ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स हमारा प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट है, तब हम हुम का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर हु स्कोर्स मोर विल बी अवॉर्डेड। कौन? द प्लेयर हु स्कोर्स मोर, मतलब हु, वो जो प्लेयर, मतलब हु हमने कहाँ पर यूज किया? हु इज अ प्रोनाउन जो हमने प्लेयर के लिए यूज किया गया है। विच हमने यूज किया हाउस के लिए। हाउस विच वॉज रिसेंटली पेंटेड इज ब्यूटिफुल। तो कौन सा हाउस? जो अभी अभी पेंट हुआ है, जो अभी अभी पेंट हुआ है। एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, द गिफ्ट शी गेट। कौन सा? द गिफ्ट दैट, द गिफ्ट दैट मतलब वो गिफ्ट जो उसे मिला। शी गॉट इज अमेजिंग या फिर गुड। तो वो गिफ्ट जो उसे मिला, किसे मिला? उसे मिला, वो अच्छा है। तो ये हमें कनेक्ट कर रहा है, दैट इज अ वर्ड, दैट हमारा वो प्रोनाउन है जो कि कनेक्ट कर रहा है कि वो गिफ्ट जो उसे मिला, मतलब ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है ना। तो हमारा ये हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। और हमारा विच और दैट कहाँ यूज होते हैं? विच एंड दैट आर यूज्ड विथ थिंग्स। ये हमारे चीजों के साथ इस्तेमाल करते हैं। और जबकि हम यूज करेंगे कुछ वर्ड्स जैसे कि whom, whose, तो ये सारे वर्ड्स हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्राइब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद इन अ क्वेश्चन। ये विद इन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इज यूज्ड विद इन अ क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन में ही हम यूज कर रहे होंगे उस वर्ड को। who, whose, whom, which and what are interrogative pronouns। मतलब interrogative pronouns मतलब वो सवाल कर रहा होगा कुछ। who cut your hair, किसने काटे तुम्हारे बाल या फिर कौन काटता है। which is your favorite book, तुम्हारी कौन सी favorite book है। how are you, कैसे हो तुम, तो how बोल दिया तो कैसे हो। what are you doing, how, who, तो WH से स्टार्ट होने वाले सारे ही वर्ड्स हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन क्या करते हैं? वो किसी न किसी स्पेसिफिक पर्सन को, एक डेफिनेट पर्सन को इंडिकेट कर रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट कर रहे होंगे, या फिर किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहा होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स दिस, दीज, दैट एंड दोज। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं संकेतवाचक। जब कोई भी प्रोनाउन किसी की तरफ इशारा कर रहा होता है, किसी संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा होता है, तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉक्स इज टू हैवी, ये बॉक्स बहुत भारी है भाई। These mangoes are sweet, ये मैंगोज स्वीट हैं। एक स्टेटमेंट ले लेती हूँ, दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, तो दैट मतलब वो। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स। अब हम एक छोटी सी चीज़ ये भी इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जब हमें इशारा देख के कोई बात कही जा रही होगी, तो वो सारे वर्ड्स जो किसी ना किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में होंगे। डिफाइन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। A compound personal pronoun has the suffix self or selves। compound personal pronoun क्या होता है? personal pronoun क्या होता है? व्यक्तिवाचक। और compound क्या होता है? compound वो व्यक्तिवाचक जिसमें self लग जाता है या फिर selves लग जाता है। self हमारा लगता है singular की कंडीशन में और हमारा selves लगता है plural की कंडीशन में। A compound personal pronoun are used for emphasis or reflexive। मतलब वो या तो वो एम्फेसिस कर रहे होंगे किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे दबाव डालकर बोल रहे होंगे, दृढ़तावाचक, या फिर रिफ्लेक्सिव या फिर निजवाचक, कोई ओनरशिप पता चल रही होगी वहाँ पर किसी चीज़ की। इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन को ही हम एम्फेसिस प्रोनाउन कहते हैं।
तो इंटेंसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो किसी चीज़ के ऊपर इम्फेसाइज कर रहा हो, इम्फेसाइज मतलब जोर डालकर कह रहा हो कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स टू अ सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ, वो प्रोनाउन जो किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दे केम हियर देमसेल्व्स, वो आए यहाँ पर खुद, तो देमसेल्व्स मतलब वो आए यहाँ पर खुद, तो हमने यहाँ पर दे यूज किया हुआ है। दे हमारा क्या है, प्रोनाउन, और देमसेल्व्स हमारा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद किया। अब यहाँ पे देमसेल्व्स जो है दे से अलग लगा हुआ है, दे से अलग लिखा हुआ है हमने, तो वो आए खुद, मैंने खुद किया ये, तो मैंने खुद किया मतलब जो प्रोनाउन है और जो सेल्फ वाला वर्ड है आपका, अगर दोनों साथ में लगे हुए हैं तो आपका वो एम्फेसाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जोर डाला जा रहा है। ये वाला कैटेगरी आपका एम्फेसाइज आ रहा है। अगर प्रोनाउन के बाद में, जस्ट प्रोनाउन के बाद में सेल्फ वाला वर्ड आपको मिल जाता है, जैसे कि अगर यहाँ पर होता दे देमसेल्व्स केम, तो ये एम्फेसाइज हो जाता। लेकिन अभी ये रिफ्लेक्सिव इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है। यहाँ पर देमसेल्व्स जो है सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है कि दे केम हियर। यहाँ पर क्या है, आई प्रोनाउन है और माई सेल्फ प्रोनाउन के साथ में ही लगा हुआ है। तो जब प्रोनाउन के साथ में ही हमारा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन लगा होता है तो वो स्टेटमेंट हमारा एम्फेसिस हो जाता है। वहां पे बहुत जोर डाल के एक बात कही जा रही है कि मैंने खुद किया है ये। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दे केम हियर देमसेल्व्स, वो अपने आप आए। थैंक यू so much for watching this video students. Please hit like and do share with your friends.